Dear students, here we are going to find the LCM by prime factorization method. In this method, you can find the LCM by finding the common factor. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो की पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि आपको कॉमन फैक्टर मालूम होना चाहिए किसी भी दो नंबर का, और अनकॉमन फैक्टर भी मालूम होना चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंटर इज़ मल्टीप्लाई द कॉमन एंड अदर अनकॉमन फैक्टर्स टू गेट द एलसीएम. ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए. लेट सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 80. 12 और 80 का एलसीएम मालूम करने के लिए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये इवन नंबर है. सो इवन नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं ईजिली. सबसे पहले हम इनको सेपरेटली डिवाइड करते हैं, मींस प्राइम फैक्टर इनके मालूम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक 12. ठीक है, 12 के लिए सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर जो हमने लिया था वो 2, क्योंकि 2 6 टाइम इज़ 12. ठीक है, अब 6 को हमें देखना है कि किस टाइम पर डिवाइड होता है. अगेन 2 से 2 3 टाइम्स इज 6 एंड 3 इज़ द नंबर which can be divided by itself. 3 1 the 3. So the factor of 12s are 2 multiply by 2 multiply by 2. These are the factors of 12. ठीक है, सो हम इसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं. 2 multiply by 2 multiply by 3. These are the factors of 12. Now we are going to find the prime factors of 80. लास्ट डिजिट को कंसीडर करते हैं जो कि हमारे पास 0 है. 0 इट मीन्स ये इवन नंबर से इजीली डिवाइड हो सकता है. 80 तो स्मॉलेस्ट फैक्टर हम लेते हैं 2. 240 द 80 मीन्स 2 4 द 8 एंड 0 विल कम एज इट इज़. अब 40 किस टाइम पे डिवाइड होगा? 2 2 द 4 एंड 0 विल कम एज इट इज़, या आप कह सकते हैं 220 द 40. अगेन हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ स्मॉलर नंबर, एंड 2 10 द 20. 10 की टेबल 10 को डिवाइड करना है तो 2 5 द 10 एंड 5 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और ये अपने ही नंबर से डिवाइड होता है. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 5 1 द 5. अब आप देख सकते हैं कि हमें प्राइम फैक्टर ऑब्टेन हो गए हैं 80 के. हमेशा स्मॉलेस्ट फैक्टर से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, now we are going to make a list of 8 prime factor of 80. 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 and multiply by 5. These becomes the factors of 80. अब हम देखें दोनों को एक साथ लिखते हैं, 12 के फैक्टर और 80 के फैक्टर. ठीक है, अब जो इनमें कॉमन फैक्टर हैं हम इन्हें लूप भी बना सकते हैं. हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 2 है 12 का फैक्टर, तो 80 का भी फैक्टर 12 है 2 है, और नेक्स्ट फैक्टर भी 2 है और 80 में भी नेक्स्ट फैक्टर 2 है. तो दीज आर बोथ आर द कॉमन फैक्टर. आप इसको लूप भी बना सकते हैं और हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं. 2 multiply by 2 एंड 2 multiply by 2. जो कॉमन नंबर्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं जब भी हम किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, 1 टाइम लिखें और रेस्ट ऑफ द नंबर विल कम एज इट इज़. ओके, 3 2 2 एंड 5. ठीक है, ये एज इट इज़ आएंगे और जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हें हम 1 टाइम लिखते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कॉमन था. ठीक है, और अनकॉमन फैक्टर जो कि हमारे पास रिमेनिंग थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अनकॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑब्टेन होता है 240. ठीक है, 2 2 the 4 4 2 the 8 8 2 the 16 16 3 the 48 and 48 5 the